चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी बिंदुसार और डी विष्णुगुप्त। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर बैठा था। दूसरा प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ए कौटिल्य, बी सेल्यूकस निकेटर, सी मेगास्थनीज और डी जस्टिन। तो इनमें से कौन था? उत्तर सी मेगास्थनीज था। तीसरा प्रश्न, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए हर्षवर्धन ने, बी अशोक ने, सी गौतम बुद्ध ने, डी कनिष्क ने। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था। चौथा प्रश्न है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? ए भाब्रू अभिलेख, बी 13वां अभिलेख, सी रूमीन नदेई स्तंभलेख और डी मास्की का लघु शिलालेख। तो किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? उत्तर होगा डी मास्की का लघु शिलालेख। पांचवा प्रश्न है, मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? ए समाहर्ता, बी व्यवहारिक, सी अंतपाल और डी प्रतिष्ठा। तो इसमें मौर्य परिषद में कौन राजस्व एकत्रित करने के संबंधित था? तो इसमें समाहर्ता, ये ऑप्शन सही होगा, समाहर्ता। छठवां प्रश्न है, भाग एवं बलि थे। ए सैनिक विभाग के, राजस्व का स्रोत, धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासकीय विभाग। भाग एक बलि थे, राजस्व का स्रोत, यानी बी ऑप्शन सही होगा। सातवां प्रश्न, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलिखित हैं। 1 और 10 शिलालेख, 1 और 11 शिलालेख, 2 और 13 शिलालेख, 2 और 14 शिलालेख। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सी 2 और 13 शिलालेख। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ए आर्थिक जीवन से, बी राजनीतिक जीवन से, सी धार्मिक जीवन से, डी सामाजिक जीवन से। इसका उत्तर होगा बी राजनीतिक जीवन से। 9वां प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, बी पत्थरों का, सी लकड़ी का, डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना था। 10वां है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कपिलवस्तु, डी श्रावस्ती। तो अवशेष कुम्हार स्थल पाटलिपुत्र से प्राप्त हुए हैं। 11वां प्रश्न है, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? ए मैक्स मुलर ने, बी लॉर्ड कनिंघम ने और सी जेम्स प्रिंसेप और डी REM व्हीलर ने। तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा, यानी सी। 12वां प्रश्न है एवं अंतिम प्रश्न, मौर्य काल में
सीता से क्या तात्पर्य है? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊसर भूमि, राज की भूमि से प्राप्त आय। तो मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो इसमें डी, राज की भूमि से प्राप्त आय से।